नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी पर। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं पॉलिटिक्स स्पेशल क्लास में अनुच्छेद 15 के बारे में। ये जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए भाग 3 में, और उसका जो अनुच्छेद 15 है उसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, तो उसके बारे में आज पूरा का पूरा जानेंगे कि क्या है अनुच्छेद 15 और इसमें कितने क्लॉज है इसके और कौन कौन से क्लॉज में इसका क्या क्या प्रावधान दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 15 क्या कहता है। तो आर्टिकल 15 बोला गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद का प्रतिषेध। जैसे कि अभी मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 14, इससे पिछली क्लास में मैंने आर्टिकल 14 पढ़ाया था, और उससे पहले मैंने आपको पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स शॉर्ट एक वीडियो के माध्यम से पूरे आपको पढ़ाए हैं कि फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या है। तो उसी में मैंने आपको एक आर्टिकल 14 पढ़ाया है जिसमें विधि के समान समता और विधि के समान संरक्षण का प्रावधान इसमें दिया गया है। वही आर्टिकल 15 भी क्या है इसके बारे में आज पूरा देखिए। तो देखिए, अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म को लेकर विभेद का प्रतिषेध। अर्थात कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति के साथ जन्म या जात या जन्म या मूल स्थान या निवास को लेकर कोई भी भेद नहीं किया जाएगा। यानी अनुच्छेद 15 में प्रावधान दिया गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म को लेकर विभेद नहीं करेगा। अर्थात राज्य के लिए उस राज्य के व्यक्ति सब क्या होंगे, उस नागरिक होंगे, उस भारत के या उस राज्य के नागरिक होंगे, न कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म को लेकर विभेद हो, उसके साथ पक्षपात हो, जाति को लेकर पक्षपात हो। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है हमारे देश के संविधान में कि कोई भी राज्य किसी व्यक्ति के खिलाफ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ विभेद करेगा। ऐसा प्रावधान दिया गया कौन सा, आर्टिकल 15 में। अब आर्टिकल 15 के भी कुछ क्लॉज दिए गए हैं, जिसमें आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 बोलता है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कहने का मतलब है कि राज्य यानी कि सरकारें जो है हमारे यहाँ की, वो किसी व्यक्ति के खिलाफ केवल धर्म, जाति, मूल, वंश या जाति, धर्म, स्थान आदि के नाम पर क्या कोई भी विभेद नहीं करे, पक्षपात नहीं करेगा। लेकिन आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 2 कहता है कि किसी भी भारतीय नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान और वंश के आधार पर दुकानों, होटलों, सार्वजनिक भोजनालयों, सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों, कुओं, स्नान घाट आदि जाने से नहीं रोका जा सकता। अर्थात कहने का मतलब है कि किसी भी राज्य यानी भारत का कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, किसी भी वंश का है, उसको ऐसे स्थल जहां जैसे कि दुकानें हैं, होटल है, सार्वजनिक भोजनालय है, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल है, कुएं हैं, स्नान घाट है, यहाँ पर ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा कि भाई तू उस जाति का है, तो उस वंश से, उस धर्म से। तो ऐसे इन कामों पर क्या यहाँ पर रोक लगी हुई है कि कोई भी राज्य किसी भी सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक मनोरंजन स्थल, दुकानों, होटलों या और भी जो भी ऐसे स्थल हैं, वहां पर इनको वंचित नहीं किया जाएगा जाने से। इसी आधार पर कि वो धर्म से संबंधित नहीं है या जाति से संबंधित नहीं है या वंश से संबंधित नहीं है, किसी भी आधार पर इनको वंचित नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 2 में इसका प्रावधान किया गया है। वहीं आर्टिकल 15 का 3 कहता है कि राज्यों को महिलाओं और बच्चों के लिए कोई भी विशेष प्रावधान करने से निवारित नहीं करेगा। अर्थात कहने का मतलब है कि राज्य अगर बच्चों और महिलाओं के लिए कोई विशेष उपबंध करता है तो अनुच्छेद 15 ऐसा करने से नहीं रोक सकता। यानी कहने का मतलब है, एक तरफ तो आर्टिकल 15 कहता है कि सभी यानी राज्य के सभी व्यक्ति के होंगे समान होंगे, चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सभी के होंगे समान होंगे। वही प्रावधान मैंने आपको पढ़ाया आर्टिकल 14 में कि विधि के समक्ष समता, यानी सारे के सारे मैंने पूरे भारत के जो भी लोग हैं, नागरिक हैं, उनके साथ एक जैसे कानून अपनाया जाएगा, एक जैसी विधि लागू होगी। लेकिन वहीं उसमें कुछ प्रावधान ऐसे कर दिए गए कि विधि के समक्ष संरक्षण भी दे दिया गया कि बुजुर्गों के लिए अलग कानून थोड़ा बना सकते हैं परिस्थिति को देख के, महिलाओं के लिए अलग कानून की व्यवस्था की जा सकती है, वहां पर आर्टिकल 14 ऐसा करने से नहीं रोक सकता। वहीं उसी प्रकार की राज्य अगर बच्चों को और महिलाओं के लिए कोई भी विशेष उपबंध करता है तो अनुच्छेद 15 ऐसा करने से नहीं रोक सकता है। कहने का मतलब है कि किसी भी स्थल वगैरह पे अगर महिलाओं के लिए कोई विशेष उपबंध है, यानी उनकी सुरक्षा के लिए कोई विशेष उपबंध है, या उनको कोई और भी प्रावधान बच्चों के लिए कोई विशेष उपबंध करना चाहे राज्य, तो आर्टिकल 14 ऐसा करने से नहीं रोक सकता है। ये इसके लिए क्या आजादी है। 15 का 4 दिया गया है कि राज्य किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी विशेष प्रावधान कर सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कि राज्य चाहे
तो उस राज्य के अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, उनके विकास के लिए या उनके लिए कोई भी विशेष प्रावधान करना चाहे तो वह विशेष प्रावधान कर सकता है राज्य। ऐसा आर्टिकल 14 काम करने से नहीं रोक सकता है। यानी एक तरफ तो कहता है कि एक तरफ तो आर्टिकल 15 कहता है कि सभी लोग समान होंगे, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, कोई भी किसी कास्ट का हो, किसी धर्म का हो, किसी वंश का हो, सब क्या है, समान होंगे। लेकिन 15 का 4 कहता है कि राज्य चाहे तो किसी भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए कोई विशेष प्रावधान कर सकता है। ऐसा आर्टिकल 14 करने से नहीं रोकेगा। तो ये था आर्टिकल 15 ऐसा करने से नहीं रोकेगा। तो ये था हमारा आर्टिकल 15 हमारे संविधान का, जिसमें प्रावधान दिया गया है कि धर्म, जाति, मूल वंश आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। और ऐसे ही पूरा एक एक आर्टिकल आपको फुल थ्योरी में जानना है, सीखना है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सबसे जरूरी काम, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।